छत्तीसगढ़ का इस बार का मानसून सत्र मानसून की तरह गरज चमक वाला रहा। 5 दिवसीय इस सत्र में विपक्ष ने आधा दर्जन मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की जमकर कोशिश की। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार से कई सवाल करते नजर आए। विपक्ष पहले ही दिन से नया दिन नया मुद्दा की रणनीति के तहत 4 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। हालांकि विपक्ष का एक भी स्थगन मंजूर नहीं हुआ, जिससे सदन में काफी गतिरोध भी देखने को मिला। विपक्ष ने तो गर्भगृह में पहुंचकर कई बार नारेबाजी भी की। कई बार अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बात मुद्दों की करें तो पहला दिन बलौदाबाजार हिंसा, दूसरा दिन खाद्य बीज की कमी बिजली कटौती, तीसरा दिन कानून व्यवस्था का मुद्दा, चौथा दिन डायरिया मलेरिया से मौत जैसे मुद्दों के जरिए विपक्ष में सरकार को जमकर घेरा और जवाब देने के लिए मजबूर किया। जब मैं क्वेश्चन लगाया, दुकान के बारे में पूछा, वहाँ के अधिकारी लोग अपना मनमर्जी से सोसाइटी को इधर का उधर किया है। मैं मुख्यमंत्री से पूछा हूँ, ऐसा अधिकारी लोग को कार्रवाई होगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को बधाई देता हूँ कि हफ्ते से करते हुए मेरा पक्ष लिया है और ऐसा करने वाला को जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये मैदान में कितना पालन होगा? अगर इस प्रकार पालन नहीं होगा तो जिला स्तर में भी इसका आंदोलन करूंगा। जनता के हित का मुद्दे को लाए, सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में लाए। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस साथ हमारे विधायक साथी सरकार को कटघरे में खड़े किए हैं। लगातार डायरिया का मामला हो, मलेरिया का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग को, या फिर जिस तरह से बेमेतरा की बोरसी की बारूदी विस्फोट का घटना हो, सरकार पूरी तरह से जवाब देने में मैं समझता हूँ कि विफल हुई है। और सरकार कहीं न कहीं फैक्ट्री के मालिकों को बचाने का काम कर रही है। इधर सरकार के द्वारा इस सत्र से ले गए सरकारी कामकाजों की बात करें तो सरकार के द्वारा मंडी संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक और जीएसटी संशोधन विधेयक पारित कराया गया। तो वहीं एक प्रशंसा प्रस्ताव मोदी सरकार के लिए पास कराया गया। वहीं कई अशासकीय संकल्प के जरिए कई जनहित के मुद्दे चर्चा में ले गए। इस सब के बीच विपक्ष के तेवर और मुद्दों को लेकर भाजपा कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष केवल हंगामा कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। पूरी तरीके से सरकार उस पर नियंत्रण करके अच्छे से चलने के लिए, नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी विभाग में कसावट लाने की दृष्टि से और तेज गति से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन विषयों पर और बातचीत होती है और 5 दिन में लगातार चर्चा से दूर जाना ये अपने आप में बहुत सारी कहानी कह देता है। विपक्ष दिशाहीन था। कब कौन नेता बहिष्कार करके चले जाए हाउस में ये पता नहीं लगता कि हाउस का नेता कौन है। नेताजी बैठे रहते थे, पड़ोसी उठ करके चल देते बहिगमन करके। ये ना दिशाहीन विपक्ष, ऐसा विपक्ष हमने नहीं देखा। इसलिए कहीं से भी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किए गए कार्यों को लेकर के इसलिए दिशाहीन विपक्ष को छत्तीसगढ़ की जनता भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र का नाम भले ही मानसून सत्र था, मगर सदन के भीतर सियासी पारा काफी हाई रहा। सरकार और विपक्ष के बीच नोकझोंक ने पूरे 5 दिनों राजनीतिक तापमान बढ़ाकर रखा। बहरहाल सत्र के दौरान कई जांच का भी ऐलान किया गया। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी ताकत दिखाकर निकाय चुनाव के पहले अपने आप को साबित करने की इस सत्र में कोशिश की। अब जनता को तय करना है कि सदन से लेकर सड़क तक कौन बेहतर रहा।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा सत्र पर। जी हां, विधानसभा का मानसून सत्र अब अवसान की ओर है, लेकिन इस मानसून सत्र में जिस तरीके से गरज चमक के साथ मुद्दे सामने आए, उससे लगता है कि ये जो सत्र था वो एक तरीके से राजनीतिक अस्त्र बन गया। इस राजनीतिक अस्त्र का किसने कैसे इस्तेमाल किया, कौन इसमें भारी पड़ा, किसने किसको घायल किया, किस तरीके के अस्त्र चले, किस तरीके के शस्त्र का प्रयोग हुआ, इन्हीं सब बातों पर आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि विधानसभा ये पूरा सत्र था वो आखिर किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाने वाला रहा। तो इस पूरी चर्चा को शुरू करते हैं। पहले उसके पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक परेश बागबारा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में विधानसभा में लगातार रिपोर्टिंग पर पैनी नजर रखने वाले विश्लेषक हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और विधानसभा की कार्रवाई ने इस बार मानसून सत्र को काफी गर्म रखा। तो पहली प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर चलकर ले लेते हैं। दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश जी, इस बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए डबल चैलेंज था। सड़क में भी सरकार को घेरना है, सदन में भी घेरना है, लंबी तैयारी भी आप लोगों ने की, मुद्दे किस ढंग से उठाए वो भी हमने देखा। क्या लग रहा है, ये सब आप लोग इसलिए कर रहे हैं कि सामने निकाय चुनाव हैं, 2 चुनाव में हार के बाद नए सिरे से अपने आप को खड़ा करने के लिए ज्यादा ताकत लगाई है क्या कांग्रेस ने इस बार? दुबे जी। मोहन जी नमस्कार, अनिल भी नमस्कार, परेश जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस प्रकार से सशक्त विपक्ष की भूमिका निर्वहन करी है, मानसून सत्र में जिस प्रकार से विधानसभा घेराव दीपक बैठ जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सफल रहा, उसी तर्ज पर सदन के अंदर आदरणीय चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, कवासी लखमा जी, हमारे सारे विधायक जनहित के तमाम मुद्दों पर उन्होंने मुखरता से बात रखी और सरकार को घेरा। चाहे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हो, कानून व्यवस्था जो बदहाल है उसके बारे में हो, और आज जिस प्रकार से चावल नहीं मिल रहा है, चना नहीं मिल रहा है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, प्रत्येक मुद्दे पर प्रत्येक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सरकार विफल है। उसमें कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नगरीय निकाय चुनाव को दृष्टिगत न रखते हुए जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है और जनता के प्रति जवाबदेही का निर्वहन करते हुए सतत विपक्ष की भूमिका को निभा करके छत्तीसगढ़ में निरंकुश और दिशाहीन भाजपा सरकार को सचेत करने के लिए और जनता के लिए काम करने के लिए मुद्दों के साथ बात करी। वहीं जिस प्रकार से भाजपा के विधायक भी अपनी शासन की लचरता के चलते उन्होंने भी सरकार को घेरा, तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों के बीच हुई, उसको भी प्रदेश की जनता ने देखा है। इससे यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था का आलम है, कहीं शांतिपूर्ण काम नहीं है, सरकार की योजनाएं दम तोड़ रही है। और इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति रहेगी तो आने वाले दिनों में और सशक्त होकर के हम आवाज मुखरित करेंगे ताकि जनता के हितों पर भाजपा की सरकार कोई कुठाराघात ना करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मोहन जी, इस मानसून सत्र में भाजपा की पोल भी खुल गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जब बात होती है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी राशि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिली, ये बात सार्वजनिक हुई। वही जिस प्रकार से 8 माह में 8 केस धर्मांतरण के दर्ज हुए और पिछले वर्ष एक भी केस धर्मांतरण के दर्ज नहीं हुए थे। कांग्रेस के कार्यकाल में धर्मांतरण के एक भी प्रकरण नहीं था और इनके भाजपा के कार्यकाल में 8 माह में 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं, ये बात भी सदन में आया है। इससे ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार पूरी तरह से असफल है। ठीक है, तो कई मुद्दे गिनाए गए और प्रदर्शन भी इस ढंग से सदन में कांग्रेस ने किया जिससे कि जो एक्सपोज है सरकार वो हो सके। चलते हैं परेश बागबारा जी की ओर, उनसे जानते हैं विपक्ष की रणनीति की। उसने मुद्दे उठाए, जवाब आया तो असंतुष्ट हो गए, वॉकआउट कर दिया। सुर्खियां पूरी तरीके से मिली है विपक्ष को, ये सुर्खियां क्या नुकसान पहुंचा रही है, सरकार के जो सुशासन उस पर दाग लगा रही है? परेश जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गई थी, मोदी की गारंटी को, उसको पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इस विधानसभा सत्र में भी जो मानसून सत्र चला, उसमें भी बहुत सारे विधेयक इसमें लाए गए जो कि मोदी की गारंटी से संबंधित थे। 1,48,000 करोड़ रुपए का जो मुख्य बजट आया था, उसके बाद लगभग 7,300 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट आया, जिसमें महतारी वंदन योजना और अन्य जो मोदी की गारंटी थी उसको पूरा करने के लिए जो भी योजनाएं हैं, उसके लिए अनुपूरक बजट यहां पर रखा गया। और जहां तक मुद्दों का सवाल है, जो भी सवाल और जो भी हल्ला गुल्ला या घेरने की जो कोशिश हुई, वो मुख्यतः जो कांग्रेस शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुए थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के सारे सवाल जवाब होते रहे। बहुत सारे सवाल सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी लगाए, जो मुख्यतः उस कांग्रेस के शासनकाल में जो घोटाले हुए। इसी कारण से आप देखिए कि जब लता उसेंडी जी ने जब प्रश्न लगाया, तो सौर जो ऊर्जा में जो घोटाले का सोलर बजट है, उसके कोंडागांव में जो घोटाला हुआ है, उसके जांच की जो है घोषणा की गई। जो उपकरण खरीदे गए मेडिकल के और दवा जो खरीदी गई, उसमें जो घोटाला हुआ है, जो दवा जिसकी जरूरत नहीं थी उसको खरीद लिया गया, वो पड़ा हुआ है और अनाप शनाप रेट में खरीदा गया। जो नजूल जमीन की जो बंदर बांट हुआ है, उसमें जो घोटाला हुआ है, उसके जांच की घोषणा की गई। जल जीवन मिशन में जो इम्पेरलमेंट किया गया और उसके बाद जो पाइपलाइन नहीं बिछा करके वहां पर जो नल सीधा लगा दिया गया, उसमें पानी नहीं आ रहा है, और करोड़ों रुपए का जो केंद्र सरकार का जो पैसा आया था, उसका जो घोटाला किया गया है, उसके बारे में सब चीजों में जांच जो है लगातार हर रोज कोई ना कोई जांच की बात हुई है। और निश्चित रूप से जो पिछले बार कांग्रेस की जो सरकार रही है, हर मुद्दे में घिरते हुए दिख रही है, उसके भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहे हैं। जबकि पिछले 7 महीने में जो साय जी की जो सरकार रही, वो पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार और तेज गति से आगे बढ़ने वाली सरकार रही। नहीं तो ये विपक्ष को वॉकआउट क्यों करना पड़ता है? आप लोग जवाब नहीं दे पाते, असंतुष्ट कर देते हैं। जवाब से संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए आप लोग विपक्ष को? देखिए, जो विपक्ष है ना, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। एक तो पता नहीं चलता विपक्ष का नेता कौन है, क्योंकि कभी भी जब जिसकी मर्जी आती है वो बाहर चला जाता है, वॉकआउट कर जाता है। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहना है, इस कारण से मुद्दा विहीन होने के बावजूद भी विपक्ष इस बात की कोशिश कर रहा है कि हम वॉकआउट करें या वर्कआउट करें। इनका वर्कआउट है, वॉकआउट नहीं है। तो ये इस तरीके से ये ठीक है, विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से विपक्ष अगर अच्छे से काम करेगा तो सरकार भी बहुत अच्छे से काम करेगी, छत्तीसगढ़ का उससे भला होगा। जो सत्ता पक्ष के विधायक भी चीजों को जो उठाते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र की बात भी कहना है, सरकार को भी मजबूत करना है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो है टाइट करना है चीजों को, सब चीजों जो ढीली 5 साल में जो दुनिया भर का हो गया था, उसको भी ठीक से चले सरकार, उस दिशा में भी सब लोगों का प्रयास रहा है। तो किसी भी सरकार के लिए ये जो विधानसभा का सत्र होता है, वो उसका टेस्ट होता है, कसौटी में कसा जाता है। ये टेस्ट में क्या विष्णुदेव की सरकार ने पासिंग नंबर हासिल किया या वो डिस्टेंशन लेकर आगे रही? जान लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, आपने पूरी कार्रवाई 5 दिन की देखी है, अभी भी आप विधानसभा से ही आ रहे हैं। कैसा रहा प्रदर्शन? विपक्ष के अपने आप को आगे बता रहा है, सत्ता पक्ष अपने आप को, कौन कितना पानी में है? बिल्कुल मोहन जी, आपने भी विधानसभा सत्र देखा, मैंने भी देखा, और पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष से भाजपा ने और कांग्रेस से विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने पूरी जनता के मुद्दों पर बात की। एक दूसरे पर वाद विवाद जरूर हुए, थोड़े कमेंट भी हुए, फिर हंसी ठिठोली भी हुई, कुछ मुद्दों पर बहिर्गमन हुआ, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए, विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, और इसके अलावा शून्यकाल भी आया जिसमें कोई भी विधायक अपनी प्रश्न को उठा करके समाधान मंत्रियों से कर सकता था। देखिए, ये जो मानसून सत्र होता है ना छत्तीसगढ़ में, विशेष तौर पर विधानसभा का, मोहन जी, यह सरकार के लिए पहली अग्नि परीक्षा होता है, क्योंकि 6 महीने होते हैं सरकार बने हुए, और ना सरकार के पास कुछ उपलब्धियां ज्यादा होती है और ना विपक्ष के पास टांग खिंचाई के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। पर फिर भी हमने देखा कि इस बार बहुत प्रभावी रहा विधानसभा सत्र, और सरकार ने भी जो रणनीति बनाई उसके मुताबिक कहीं न कहीं विपक्ष घिरता चला गया
और विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। और यदि हम सकारात्मक सोच की बात करें तो विपक्षी विधायकों ने सवाल उठाए और मंत्री भी कहीं ना कहीं जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाते रहे। शायद उनके पास पर्याप्त आंकड़े नहीं रहे होंगे या जो प्रशासन की तरफ से जानकारियां मिलती वो नहीं आ पाई थी। तो उसके चलते कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाजपा में भी सीनियर विधायक और मंत्रियों के बीच कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई थी और इसको लेकर के पूरी चर्चा भी थी। इसी तरह आप विपक्ष में देख लीजिए, कांग्रेस में भी कई मुद्दों पर उन्होंने बहिर्गमन किया। जब उन्हें लगता था कि यहां आप जनता के विकास की बात करने के लिए सरकार से लड़ सकते हैं तर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, तब आप बहिर्गमन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नाम मात्र के लिए इस तरह करना ये ठीक नहीं था। देखिए, प्रत्येक विधानसभा में एक एक समय में हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं सदन की कार्रवाई के लिए, और तब ऐसे समय में आप चर्चा से भाग जाएंगे तो ये जनता भी देखती है कि यार ये किस तरह से चल रहा है। अब आज की ही बात लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी ने उसके लिए प्रस्ताव लेकर के आई, धन्यवाद प्रस्ताव। कांग्रेस पूरा उसका बहिर्गमन कर दी। आपने क्यों नहीं उस चर्चा में शामिल हुए? आप चाहते तो नरेंद्र मोदी सरकार के कमियां उजागर करते, आप उन्हें कटघरे में खड़ा कर सकते थे, आलोचनाओं का दौर चल सकता था, कांग्रेस को एक माइलेज मिलता उस बहस से। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस ने फैसला किया और वो प्रस्ताव से बाहर हो गई। आखिर इससे हुआ क्या? बीजेपी को एक तरफा नरेंद्र मोदी की तारीफ करने का मौका मिल गया, मीडिया का हाइप मिल गया। तो कांग्रेस को इस तरह के फैसलों से बचना चाहिए। जहां संवाद हो सकता है वहां संवाद करिए, आप आलोचना करिए, किसने मना किया है आपको? लेकिन डिबेट से साइड हो जाना, बहिर्गमन कर जाना, चर्चा से दूर रहना, यह कहीं ना कहीं आप विपक्ष होने के नाते जनता के साथ अन्याय करते हैं। क्योंकि बीजेपी एक तरफा विकल्प नहीं है ना पब्लिक के बीच। कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, 35 सीटें जीत कर दी है जनता ने आपको, ऐसे ही तो नहीं दी है। आपको अपनी जिम्मेदारी सदन में निभानी पड़ेगी और हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस बहुत अच्छे से जवाब में शामिल होगी। बहरहाल ऐसा हो नहीं सका, लेकिन शांतिपूर्व तरीके से निपटा। जैसे दूसरे राज्यों में मोहन हम देखते हैं कितनी बड़ी अप्रिय स्थितियां विधानसभा में निर्मित हो जाती हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत सारे वाद विवाद इस तरह होते हैं जो दृश्य हमने देखे हैं, यूपी में देखे हैं, बिहार में देखे हैं। छत्तीसगढ़ में आज तक ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता, इसी तरह बीजेपी के भी सरकार जो है वो, इनके बीच अच्छा सामंजस्य है। वो कहावत है ना, दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश हो कि जब मिले तो शर्मिंदा ना हो। यही 5 साल के सदन में दिखाई दिया। बहुत अच्छे से बातचीत हुई और बहुत अच्छे से यह सत्र निपटा। ठीक है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष के भी कंधों पर है कि अगर उन्हें सरकार, जनता ने 35 सीटें दी हैं तो जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़े। पर कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि वो मुद्दे तो उछालना चाहते हैं लेकिन अपनी बारी के समय, सुनने के समय विपक्ष मौजूद नहीं रहता। कुछ इस तरीके की आलोचना भी झेलनी पड़ी है दुबे जी। विपक्ष केवल जो है हंगामा खड़ा करना चाहता था, इसलिए वेल में आ जाता था, वॉकआउट कर देता था। इस तरीके की स्थितियां क्यों बनी? क्या विपक्ष ने ये रणनीति के तहत किया ये सब? मोहन जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बदहाल कानून व्यवस्था है, बलौदा बाजार की घटना जहां एक समाज पर चोट है, वहीं प्रशासनिक अमला जो जिला कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय जलने के बाद जिस प्रकार से एक सिलसिलेवार तरीके से सरकार अपने पदों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए किसी को भी आरोपी बनाने का काम कर रही है, उस मुद्दे को कांग्रेस बात करना चाहती थी। जिस प्रकार से अघोषित बिजली कटौती है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, अमानक खाद का पर्याप्त प्रचुर मात्रा में सप्लाई हो रही है, उसके बारे में बात करना चाहती थी। और जिस प्रकार से अभी स्थगन प्रस्ताव आया, डायरिया मलेरिया से ग्रसित है, उसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री जी का यह कहना कि मच्छरदानी हमने नहीं खरीदा है। माने छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने वाली मच्छरदानी भी नहीं खरीद रही है, वो केंद्र सरकार के मुंह ताक रही है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बात करना चाहती थी, लेकिन भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग इससे बचना चाह रहे थे। 5 दिन का सत्र था, उसकी जांच करवाई गई, जो बात शिकायत की गई सबकी जांच के लिए तैयार है सरकार। ज्यादातर मामलों में जांच की घोषणा हुई है, तो जांच तो हो रही है। मोहन जी,
भाजपा के पास जांच कमेटी बनाने के बाद पूरा सरकारी तंत्र इनके पास है, पूरे दस्तावेज इनके पास हैं। पिछले विधानसभा सत्र में लगातार हर मुद्दे पे जांच, इस मुद्दे पर जांच कमेटी, इस मुद्दे पर जांच कमेटी, प्रत्येक मुद्दे पर जांच कमेटी बनाने के बाद एक भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी और देश का बजट, केंद्रीय बजट भी आया, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सांसद छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया, और उसके बाद जहां 5 सांसद है वहां 3 मंत्री बनाए गए, और छत्तीसगढ़ में 10 सांसद होने के बाद भी मात्र 1 राज्य मंत्री का दर्जा, और एक भी सड़क कॉरिडोर को कोई स्वीकृति नहीं दी गई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया गया, मात्र भाजपा के लोग प्रधानमंत्री जी पर चाटुकारिता करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना इन 7 महीनों में केंद्र सरकार ने नहीं दी। इस ऐसे विषय रहने के बाद भी एक तरह से धन्यवाद प्रस्ताव करें। अरे छत्तीसगढ़ के लिए कोई दे तो उसके लिए चर्चा करें, और छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय करे छत्तीसगढ़ को, जनहित को छोड़कर व्यक्ति आपकी पार्टी के जीत, इसके धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, ये बताता है कि किस तरीके से आप लोग जनहित को लेकर गंभीर हैं। परेश बागवारे जी देखिए, ऐसा है कि जो जनहित के जितने भी मुद्दे आए हैं और उसमें सरकार के मंत्रियों ने पूरा संतोषजनक जवाब दिया है, और सरकार पूरे जवाबदेही के साथ इस पूरे मानसून सत्र में एक पूरे प्रदेश की जनता को प्रभावित करने में सफल हुई है। यद्यपि कई लोग नए नए मंत्री बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है वो निश्चित रूप से सब तरफ चर्चा का विषय है, और हर चीजों में संतुष्ट किया गया है। और जहां तक ये जो भी चीजें, अति महत्वपूर्ण विभाग है शिक्षा विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में होने के बाद भी 300 स्कूलों में जिस प्रकार से एकल शिक्षा है और 7,500 में अतिशय शिक्षक है, इनके बारे में ना युक्तियुक्तकरण के लिए और 30,000 पद जो खाली है उसमें भी भरने की स्थिति छत्तीसगढ़ की सरकार ने, ऐसे कई मुद्दे थे, केवल एक मुद्दों की बात नहीं है। देखिए, मेरी बारी थी बोलने की आदरणीय दुबे जी, आप कृपा बीच में मत बोलिए, कृपा करके। आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला था, तो बहस इसमें नहीं तो विमर्श कैसे होगा, है ना। तो मेरा क्या कहना है कि जहां तक आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये जो 5 साल आप लोगों ने सारा दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया, और आदरणीय जिस तरीके से मंत्री जी को फिर आप लोगों ने हटाया, चीजों को लेकर के अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई की, वो जो युक्तियुक्तकरण की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो अतिशय शिक्षक जो शहरों में आप लोगों के जमाने में ला दिए गए थे, जो जहां पर 2 छात्र 5 छात्र या 3 छात्र पढ़ रहे हैं, 7 छात्र पढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 वहां पर टीचर वहां पर कर दिए गए हैं। तो ऐसे 12,000 शिक्षक अतिशेष हैं जिनका युक्तियुक्तकरण का कार्यवाही चालू है। उसके साथ साथ नए शिक्षकों की भर्ती की भी कार्यवाही की जा रही है। आप देखिएगा कि जो आप लोगों ने 5 साल में यहाँ गड़बड़ घोटाला किया था, उसको व्यवस्थित करने में सरकार लगी हुई है। और जिस तरीके से आप लोगों ने नौकरशाहों को पूरी लूट खसोट की छूट दी हुई थी कि आप अपने तरीके से जैसा भी लूट खसोट करना है करो, उसको भी टाइट करने में सरकार लगी हुई है। और मैं आपको दुबे जी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मोदी जी की गारंटी है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता की, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे मलेरिया और डायरिया का मामला हो। जो आज का मुद्दा है वो ये जो है सत्र है, सत्र में जो बातें आई उसको आप लोग गोलमोल कर गए, ये आरोप लगा रही है ना विपक्ष। तो जी देखिए, सारी चीजों का जवाब दिया गया है, जो प्रश्नोत्तरी भी है आपके पास, हर चीज का जवाब दिया गया है। आदरणीय आसंदी से पूरी व्यवस्था की गई, जिस प्रकार के विधानसभा अध्यक्ष की जो संसदीय जो उनकी एक्सपीरियंस है, उनकी जो मेच्योरिटी है, वो पूरे सत्र को अच्छे तरीके से चलाएंगे। अनिल जी, इसमें एक बड़ी चिंता ये रहती कि विधानसभा का उपयोग राजनीतिक रूप से ना हो, राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए ना हो, ये कुछ टैक्टिक्स पिछले कुछ सत्रों से बढ़ी है। इस बार क्या ऐसा देखने को मिला है? क्या इस सत्र के जरिए राजनीतिक रूप से अपने आप को उत्थान करने की को एक परसेप्शन बनाने में कांग्रेस सफल रही है क्या?
देखिए मोहन जी, विधानसभा भी कहीं न कहीं एक राजनीति का ही पार्ट है और वहां पर जो भी पक्ष विपक्ष की तरफ से खेल होता है उसका एक राजनीतिक माइलेज लेना ही पड़ता है। सरकार भी लेती है और विपक्ष भी लेती है। मुझे इस बार थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जब हम कांग्रेस की गुटबाजी देख रहे हैं, चाहे वो धमतरी में हो, चाहे वो राजनांदगांव में वीडियो वायरल हुए कांग्रेस की गुटबाजी के, इसके बाद भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हारी, विधानसभा चुनाव में हारी और हमने देखा कि उसने कितना सफल आंदोलन अभी 2 दिन पहले किया। ये देखिए हजारों कार्यकर्ता कैसे उमड़ करके सामने आ गए। 7 से 8 हजार कार्यकर्ता थे उस प्रदर्शन में कांग्रेस के। चाहते तो फुस हो सकता था क्योंकि 6 महीने का समय था। कांग्रेस कुछ अंतर विरोधों से जूझ रही है, पर फिर भी यदि उसका आंदोलन सफल रहा तो इसके पीछे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि जो सत्ता पक्ष की जो एंटी इनकम्बेंसी है वह अब फैलती जा रही है, उसके चलते कहीं न कहीं दिक्कतें हैं और इसलिए कांग्रेस मजबूत हो रही है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सरकार ने कांग्रेस को नहीं घेरा। मुझे याद है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव लेकर के आई थी, लेकिन मालूम पड़ा कि उसी में उसको डिवीजन कराना पड़ा और जो है उसको वहां पर हार का सामना करना पड़ा। और इसी तरह से जिस दिन आंदोलन था उस दिन जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई और ऐसा लगा कि विपक्ष खुद व्यस्त हो गया था अपने आंदोलन में, यदि वो सक्रिय तौर पर शामिल होता तो ज्यादा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता था। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस बार खाली हाथ थी, उसने जनता को 3 बड़े अच्छे कानून दिए। पहला कानून दिया जो राजनीति से परे मैं ये बात कर रहा हूं, उसने कहा कि जो यातायात कानून है जिसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं उसको रोकने के लिए वो नया कानून लेकर के आए। इसके अलावा उन्होंने किसानों को जो मंडी शुल्क है उसको लेकर के किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने का मौका मिला है, इसके लिए उन्होंने एक कानून लेकर के आए वो। और इसी तरह उन्होंने 2-3 अच्छे कानून सरकार ने पेश किए। मुझे और याद है एक रामविचार नेताम ने शायद कृषि को लेकर के कुछ पेश किया था। तो ये 3 कानून भी वहां से पास हुए और विधेयक पारित हुए और इसमें कांग्रेस ने चर्चा में शामिल हुई। कांग्रेस अच्छे से पॉजिटिव तरीके से कांग्रेस ने उसको पारित होने दिया। ये ठीक है कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के साथ है, वो नहीं भी चाहते तब भी बीजेपी कर लेती, लेकिन सदन में एक नैतिक तरीके पर एक जो आत्मबल कांग्रेस ने दिखाया उसके चलते कहीं ना कहीं ये सब पास होते चले गए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें अफसरशाही भी इस बार कटाक्ष होता रहा, आपने भी देखा होगा। डीजीपी खुद वहां बैठे रहे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बातचीत हुई तो वो पूरी आलोचना सुनते रहे, पूरा दिन डीजीपी ने आलोचना सुनी और मंत्री और विधायक जो है बीजेपी और कांग्रेस के ये कहते रहे कि अफसरों को यहां पर लॉबी में बैठना चाहिए, क्योंकि अफसर भी कहीं ना कहीं प्रशासन एक पार्ट होता है सरकार का और सरकार की सफलता में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस बार प्रशासनिक अफसरों पर भी कटाक्ष हुए, विपक्ष ने भी आक्रामक हमला किया और सत्ता पक्ष ने तो ठीक है वो तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो सरकार में उनके अपने ही अफसर हैं। लेकिन ये अच्छी बात रही कि इस बार सभी तरह की विधायिका और कार्यपालिका पर जो है वहां पर चर्चा हुई। मीडिया पर भी जिस तरह से 1-2 पत्रकारों के साथ अत्याचार हुए उस पर भी चर्चा हुई और उसके करारा जवाब दिया गया। तो ऐसे कई मुद्दे रहे जो इस विधानसभा को गरमाते रहे। इस विधानसभा सत्र को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, खासकर जो भाजपा सरकार 3 नए कानून 3 विधायक लेकर के आई। ठीक है, तो सत्र जरूर छोटा था लेकिन कई बड़े काम हुए हैं और इस सत्र में मुद्दे भी काफी बड़े थे। सत्र छोटे होने के बावजूद उसका जमकर प्रयोग हुआ। सत्ता पक्ष इस बात को भली भांति अब समझेगी, इन मुद्दों का जवाब वो तैयार रखेगी अगले बार और उन खामियों को भी दूर करेगी जो इस सत्र में विपक्ष के द्वारा ध्यान दिलाए गए हैं। तो इन्हीं फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परेश बागभारा जी ने हमें अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ बने थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।